दिस इज़ अदिति पांडे। वेलकम टू IS पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसका दूसरा भाग, और उसमें हम जानेंगे कि खनिज के वर्गीकरण क्या हैं तथा अन्य बातें। तो आइए देखते हैं कि खनिज का वर्गीकरण कैसे होता है। खनिज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 3 भागों में बांटा गया है: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ठीक है। धात्विक मतलब वो जिनमें लोहे, जो धात्विक खनिज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो लौह, दूसरा अलौह और तीसरा बहुमूल्य। ठीक है। लौह, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि लौह दिया हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर लोहे का अंश उपस्थित होगा, तो इसमें लोहे का अंश प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज हो गए, निकल हो गया एंड कोबाल्ट हो गया। अब निकल का मुझे कोई मतलब पीरियोडिक टेबल के आधार पे निकल का मुझे कोई साइन बता सकता है, किस तरह से लिखते हैं निकल को? उसे आप कमेंट में लिखिए अगर आपको पता है तो लिख लिया होगा आपने। जिन्हें आता है उनके लिए तो गुड, जिन्हें नहीं आता है उनके लिए मैं बताती हूँ कि कोबाल्ट को CO लिखते हैं एंड निकल को NI लिखते हैं। और दूसरा है अलौह। अलौह, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि इसमें जो लोहा है उसकी उपस्थिति नहीं होती होगी, यानी कि लोहे का अंश अनुपस्थित होता होगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं तांबा, सीसा, जस्ता इत्यादि। और तीसरा आता है बहुमूल्य। इसे भी आप नाम से ही पहचान गए होंगे। बहुमूल्य मतलब जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा हो, कॉस्टली हो, प्रेशियस हो। तो कॉस्टली जो मेटल्स हैं वो मोस्टली सोना, चांदी, प्लेटिनम यही होती हैं। तो ये हैं बहुमूल्य। अब सोना और चांदी, इनका आप मुझे बताइए कि पीरियोडिक टेबल के आधार पे इन्हें साइन के रूप में कैसे लिखते हैं। तो सोना को AU लिखते हैं और चांदी को AG लिखते हैं। ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं अधात्विक। अधात्विक भी आप नाम से ही पहचान गए होंगे कि ये अधात्विक खनिज है, यानी कि इसमें धातु प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि अभ्रक हो गया, नमक यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटाश हो गया, सल्फर हो गया, एक्सेट्रा। और तीसरे में आते हैं ऊर्जा खनिज। वो खनिज जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस यानी कि प्राकृतिक गैस एक्सेट्रा। अब देखते हैं कि जो खनिज हैं अयस्कों में पाए जाते हैं। खनिज निर्माण जो होता है धरातलीय चट्टानों के अपघटन से होता है। तो जिन खनिजों का निर्माण धरातलीय चट्टानों के अपघटन से होता है उन्हें क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट। ठीक है। लौह खनिज कुल उत्पादन में 3/4 भाग का योगदान है। ठीक है। लौह खनिज के कुल उत्पादन में 3/4 भाग का योगदान है। बड़ी मात्रा में भारत में, मतलब हमारे इंडिया में जो 3/4 भाग है लोहे का वो हम ही बनाते हैं, और बड़ी मात्रा में इसकी मांग भी है इंडिया में। तो भारत को लोहे से धनी भी कहा जाता है। उच्च कोटि की लोहे यानी कि प्रीमियम क्वालिटी का जो लोहा है वो यहीं से प्राप्त होता है। तो सबसे प्रीमियम क्वालिटी का लोहा कौन सा है? जैसे कि आप जानते हैं मैग्नेटाइट, ये एक लौह अयस्क है और ये सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क माना जाता है, क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेट यानी कि कम से कम 70% लोहांश यानी लोहे के अंश पाए जाते हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है हेमेटाइट का। इसमें लगभग 50 से 60% लौह अंश पाए जाते हैं। तो अब आपके लिए एक सवाल है कि सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ से निकाला जाता है भारत में? तो जिन्हें आता है वो आंसर को कमेंट करें। तब तक हम काउंट करते हैं 1 2 3। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। उड़ीसा के मयूरगंज के केंदुझर ज़िले में जो पहाड़ हैं वहाँ के खादानों से लौह निकाला जाता है, और वहाँ पे ज़्यादातर हेमेटाइट ही पाया जाता है। और दूसरा है झारखंड। झारखंड के जो सिन्हभूम जिला है वहाँ तथा नोआमुड़ी में भी हेमेटाइट का खनन होता है। और तीसरा है दुर्ग बस्तर, चंद्रपुर पेटी। यह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में
पाई जाती है। इन खादानों से जो अयस्क प्राप्त होता है, यानी कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आदि राज्यों से जो भी अयस्क हमें प्राप्त होता है उसका हम निर्यात करते हैं कहाँ पे? जापान और कोरिया में। स्लरी आपने पढ़ा होगा, स्लरी क्या होता है? किसी को पता नहीं होगा तो चलिए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। स्लरी मतलब होता है, मतलब कुछ जगह पे ना पाइप के सहारे हम जो लौह है उसका निर्यात करते हैं पाइप के सहारे स्लरी रूप में। तो स्लरी का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस और सीमेंट। इसका मतलब है एक ऐसा मिश्रण होता है सीमेंट और पानी का जो जिसमें सीमेंट सॉल्युबल नहीं होता है, मतलब जिसमें लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड होता है, लेकिन वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, विथ लिक्विड वाटर और फिर ऑयल, या तो उसे लिक्विड से मिक्स करते हैं या तो वाटर से या तो किसी ऑयल से। मैग्नीज़ देखते हैं। 1 टन इस्पात में 10 किलोग्राम मैग्नीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप जान गए हैं कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैग्नीज़ की आवश्यकता होती है। और मैग्नीज़ का यूज़ किस लिए होता है, किसी को पता है क्या? तो बताइए। तो हम बताते हैं, मैग्नीज़ का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, पेंट बनाने में और कीटनाशक बनाने में किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में उड़ीसा मैग्नीज़ का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक है। अब हम आपसे कुछ सवाल करते हैं कि गोल्ड माइंस इन इंडिया। तो चलिए अब क्वेश्चन सेशन है ये कि जो भारत है उसमें गोल्ड माइंस यानी सोने की खानें भारत में कहाँ कहाँ हैं? क्या किसी को पता है कि सुप्रसिद्ध सोने की खानें भारत में कहाँ कहाँ हैं? अगर किसी को पता है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, सर्वाधिक गोल्ड की खानें हैं कर्नाटका में। सबसे पहला है हट्टी गोल्ड माइन, यानी कि हट्टी गोल्ड की खान, ये कर्नाटका में है। तथा दूसरा है कदार गोल्ड माइन, ये भी कर्नाटका में ही है। और सबसे बड़ा जो माइन है गोल्ड का वो कहाँ है, आपको पता है? सबसे बड़ा माइन गोल्ड का है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र ज़िले में है। अब दूसरे पे आते हैं, इंडिया के सबसे बड़े कोल माइन कौन से हैं और कहाँ हैं? अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो इंडिया है उसमें सबसे बड़े कोल माइन झरिया कोल्डफील्ड, झरिया झारखंड में है। ठीक है, झरिया एक जगह है जो कि झारखंड में है, वहाँ पे सबसे बड़ा कोयले की खान है। और भी कई जगह हैं जैसे सिगरौली है, सुहागपुर है, उमर है, सतपुरा है इत्यादि। ये सब जगहें बहुत कोल माइन यानी कि कोयले की खान हेतु सुप्रख्यात हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम जैसा कि आप जानते हैं उसे हिंदी में सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, यूरेनियम होता है ये। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लेटिनम इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे अत्यधिक प्रोड्यूसर प्लेटिनम का कौन है? साउथ अफ्रीका है। और इंडिया में देखा जाए तो ये जगह कहाँ है, किसी को पता है क्या? अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताइए। तो लिख लिया होगा आप सबने। तो चलिए मैं बताती हूँ, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि कडप्पा में है। ठीक है, तो यहाँ पे ही प्लेटिनम की सबसे बड़ी खान है। और सिल्वर माइन यानी कि चांदी की खान सबसे बड़ी कहाँ है भारत में, ये बताइए, किसी को पता है? लिखिए अगर किसी को पता है कमेंट में तो चलिए मैं बताती हूँ कि जो सिल्वर माइन यानी कि चांदी की खानें हैं वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में हैं और दूसरे नंबर पे कर्नाटका है। ठीक है, तो आपका सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम यहीं से फिर से कंटिन्यू करेंगे एंड आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।